अब सोहिद साहब आपसे शुरू करूंगी। इस वक्त ये बात हो रही है कि चलें एक तरफ तो मलका एलिज़ाबेथ दोम की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूरी है, बट वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, 3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, सैलाब की जो कैफियत है आपके सामने, तबाहकारियाँ आपके सामने हैं। ऐसे में इस डेलीगेशन का लंदन जाना क्या आप समझते हैं कि ज़रूरी था, या मुल्क के फैसले जो हैं वो मुल्क के अंदर ही होने चाहिए? इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप गोइंग अब्रॉड और जाके वहां से जो डिक्टेशन है वो लेना बंद कर दें हम। शुक्रिया मारिया। देखिए मारिया, मुझे तो लगता है कि जो भी मीडिया पे बहस हो रही है, जो तैनाती के हवाले से, तकर्री के हवाले से, वफ्द लंदन गया नहीं गया, क्या आपस में बातचीत हुई नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा जो बहुत अहम मौजूद है जिसका आपने इब्तिदाई में जिक्र किया वो है सैलाब की तबाहकारियां। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जो मीडिया का जो प्राइम टाइम है या जो हमारे ओपिनियन मोबिलाइज करते हैं वो ज्यादातर बात कर रहे होते हैं इमरान खान की, शहबाज शरीफ की कमजोर हुकूमत की, जरदारी साहब की सियासी चालों की, और नवाज शरीफ साहब की लंदन में बैठ के कि लंदन प्लान क्या है, वो वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये बड़े अफसोस की बात है और इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को शामिल कर लेता हूँ इस गुनाह के अंदर। ये जो मीडिया का गुनाह है कि सैलाब के बजाय आप देखिए कि WHO कह रहा है कि सेकंड डिजास्टर इज इन वेटिंग, कि आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस जो हैं वो हो रही हैं, मलेरिया है, डेंगू है। 33 जिस मुल्क के अंदर 3.5-4 करोड़ जो यूके जहाँ पे ये वफ्द गया है उसकी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है उसका हजम बराबर मुतासरीन का है। हमारे पास 8.2 बिलियन डॉलर जो है फॉरेस्ट रिजर्व में है। हमें इनिशियल एस्टिमेट्स के जरिए चाहिए 10 to 12 बिलियन डॉलर। आप मुझे बताइए मारिया, ये जो लीग वॉर्म रिस्पॉन्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, ये जो वफूद का बाहर जाना है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो खर्चे हैं, और क्या आप समझती हैं कि ये 10 से 12 बिलियन डॉलर हमें मिल जाएंगे जो हमारे जो फॉरेस्ट का हजम है उससे ज्यादा है? नहीं, इसका बड़ा जवाब नहीं है। उसके अंदर मीडिया भी शामिल है जो ओपिनियन मोबिलाइज नहीं कर सका, इंटरनेशनल कम्युनिटी का मिसट्रस्ट भी है। इंटरनेशनल NGOs को हमारे यहाँ बाकायदा एक सस्टेन कैंपेन के तहत पिछले 7-8 साल के अंदर भगा दिया गया। अब मुझे बताइए रिप्रोडक्शन के NGO का क्या वो मुल्क दुश्मनी का काम करेगी? अब आपको जरूरत है INGOs का। हमारे अमेरिका में मसूद खान साहब वो वहां बैठ के बयान सादर फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी INGOs जो है वो हमें पैसे दे दें, हम ताकि मुतासरीन तक पहुंचाए। ये कौन सी मंतक है? मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ से ज्यादा जो मुलाकात जो अहम है वो है UN जनरल असेंबली की साइडलाइंस पे वो तकरीर जिसके जरिए वो क्या कर सकेंगे। वो बड़ा सवाल निशान है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो मबजूल कराएं कि नहीं हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, यू एंड आई आर प्रीटी मच ऑन द सेम पेज। हम भी यही बात कर रहे हैं, इब्तिदाई में भी यही बात की कि जब मुल्क में इतने ज्यादा जो है वो मसाइल खड़े हों और ये एक हमारे पास एक इस वक्त इशू है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम सैलाब मुतासरीन को जो है वो सेटल कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो देख सके। तो ऐसे में वही बात हो रही है कि ये अननेसेसरी खर्चे जो हैं वो क्यों जरूरी हैं? क्या ये मीटिंग्स जो हैं, या अगर नवाज शरीफ साहब से ये मुलाकात इतनी जरूरी थी कि उनके बगैर जो है वो फैसले नहीं हो सकते, तो नवाज शरीफ साहब खुद आ जाए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब का इससे पहले भी जो काबीना जो गई थी हुकूमत संभालने के बाद और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत करने के बाद, जब भी हमने आपने चर्चा किया था कि ये रिवाज बिल्कुल गलत है और ये कमजोर हुकूमत मजीद कमजोर हो। वहां से जो इस्तार साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं वो किसकी एमा पे दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब की एमा पे। मरियम नवाज साहिबा यहाँ पे कोर्ट के बाहर कहती है कि जी हुकूमत के जो डिसीजन है मुझे सही नहीं लगते। अरे भाई, आपको सही नहीं लगता क्या मतलब है? आपके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने गो एड दिया होगा ना। शहबाज शरीफ साहब बगैर उनकी एमा पर, बगैर उनकी मर्जी मंशा के क्या वो वजीर आज़म बने? ये रिवाज गलत है। लेकिन जहां तक मेरी नाकिस राय है, मेरी मालूमात जो है वो ये है कि जो मुलाकात होगी उसके अंदर सलमान शहबाज होंगे, उसके अंदर हसन नवाज होंगे, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब होंगे। वो खानदान की एक बड़ी बैठक है। ठीक, राइट। बिल्कुल।